रघुवंशी धर्मशाला की गली गुलाबबाई कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में खूब भक्ति रस बरस रहा है। यहाँ भागवताचार्य पंडित अरविंद भारद्वाज द्वारा श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराया जा रहा है। शुक्रवार को कथा के 5वें दिन गोवर्धन पूजन का प्रसंग सुनाया गया। इस अवसर पर श्रीनाथ जी को 56 भोग लगाए गए। यहाँ बगलामुखी शक्तिपीठ आश्रम के श्री महंत श्री 1008 स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज ने पधार कर उपस्थित श्रद्धालुओं को अपने आशीर्वचन दिए। जो अभी तक मंच पे नहीं आए हैं उनसे भी निवेदन करूं कि वे देखिए बहुत सारे लोग हैं लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, तो मैं यही इस बेला को ये उनका करिश्मा है, ये उनका जलवा है, तमाशा नहीं कोई, ये उनका जलवा है। गुलाबबाई कॉलोनी है और रघुवंशी धर्मशाला के पास में हो रहा है और बहुत बड़ी समिति तो यहाँ नहीं है कोई, सब छोटे छोटे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। इन सबको बात भी आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी महाराज जी से परिचित होंगे, लेकिन इनमें कुछ मार्गदर्शन करते हैं। माँ बाप के बाद हमारे शिक्षक और कॉलेज के गुरु जो रहते हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और जब वो भी नहीं कर पाते हैं तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं, और जहाँ ज्योतिष फेल होता है वहीं से गुरुदेव का रास्ता शुरू होता है और वो मार्गदर्शन। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सत्य, चित्त और आनंद आज महती आवश्यकता है कि हम लोगों का चित्त प्रसन्न हो और उसमें हमको आनंद की अनुभूति हो। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद आनंद प्रायः लुप्त हो जाता है और हम उसको तलाशते रहते हैं। अब आनंद को कई जगह तलाशा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम घूमने जाएंगे तो दिव्य अनुभूति होगी, कुछ कहते हैं हिल स्टेशन जाएंगे तो अनुभूति होगी, कुछ लोग बोलते हैं कोई अच्छा कार्य करेंगे तो अनुभूति होगी। लेकिन ये आनंद की एक विशेषता ये है कि प्रायः लुप्त रहता है। इसको प्रसंगवश हमको पुनः उत्पन्न करना होता है। समय समय पर आनंद बाहर निकले वैसा प्रत्येक मानव को यत्न करते रहना पड़ता है।
आनंद क्या है कि छिपा हुआ है। जिस प्रकार से दूध दिखाई देता है लेकिन मक्खन उसके अंदर छिपा हुआ है। माताएं जानती है कि दूध को गर्म कर कर उसका दही बनाया जाएगा, उसको मथा जाएगा, और जब मंथन करेंगे तो मक्खन जिस प्रकार से बाहर होता है उसी प्रकार से हमें आनंद को भी बाहर करने के लिए ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता होती है, ऐसे व्यासपीठ की आवश्यकता होगी। व्यासपीठ जब भी अपने सानिध्य में, हम उनके सानिध्य में हो, तो निश्चित मानिए कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। क्या मैं तो व्यास स्वरूप पूज्य महाराज श्री के आश्रय वचनों को सरल सहज भाषा में सुन पा रहे। वेद व्यास जी महाराज ने जब वो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो उन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की। 12 स्कंद इसके बने, उस 12 स्कंद में 18,000 श्लोकों में उसकी रचना की गई। अब अगर आपको मूल संस्कृत अगर पूज्य महाराज श्री सुनाए तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आए। तो फिर व्यासपीठ का ये परम दायित्व हो गया कि जब हम सनातन परंपराओं का निर्वहन कर रही सभी माताओं के बीच में, भाइयों के बीच में जाए तो उसको सहज सरल कर कर उनके हृदय पटल पर इंकित कर दे उस धर्मशास्त्र। और व्यासपीठ का ये परम दायित्व है कि वो मूल कथाओं को सुनाकर पूर्णता प्रदान करे समाज को। मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। कुछ लोग मुझसे रुष्ट भी रहते हैं क्योंकि जब वो गलत करते हैं तो मैं स्वयं कह देता हूँ कि भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन मुझे इस बात में बड़ा स्वाभिमान है कि मैं उसी मंच पे जाता हूँ कि जहाँ पर व्यास स्वरूप मूल कथाओं का वाचन होता है। ऐसे ही व्यासपीठ पर विराजित पूज्य महाराज श्री को आओ हम सब लोग वंदन करें, श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणों को वंदन करें। जीवन में हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 2-3 वस्तु अवश्य चाहिए। जीवन में एक पंथ हो, जीवन में एक संत हो, जीवन में एक ग्रंथ हो, तो वो मनुष्य को कोई भी चीज की कमी नहीं रहती। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारा पंथ सनातनी है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें 2 श्री ग्रंथ का सानिध्य प्राप्त है। वह रामचरित्र मानस के रूप में हो सकता है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हो सकता है, वह श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हो सकता है। हेलो, इन धर्म शास्त्रों को पढ़ने से हमारा जीवन ऐसा हो जाए। कथाएं बहुत है लेकिन हमारा जीवन थका थका सा है। इस थकान को मिटाने का अगर कोई औषधि है तो वह औषधि है हमारे धर्मशास्त्र के सानिध्य में रहना। ये औषधि ऐसी नहीं कि आप किसी हॉस्पिटल में जाओ और आप औषधि ले लो तो एक दिन हो सकता है कोई पेन किलर खा लो तो आपका दर्द समाप्त हो जाए, लेकिन लॉन्ग लाइफ रिलीफ नहीं मिलेगा। लॉन्ग लाइफ अगर आपको आराम चाहिए तो फिर आपको तदेव साध्यताम फिर आपको सत्संग की शरण में जाना पड़ेगा, धर्मशास्त्र का वाचन करना पड़ेगा, वैसा जीवन जीना पड़ेगा, वैसा अनुशासन लाना पड़ेगा। तो अनुशासन को लाने का जो ग्रंथ है उसका नाम है श्री रामचरित्र मानस। हम बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं, हम आर्ट ऑफ लिविंग सीखने जाते हैं। अरे हमारे जो फोरफादर हुए, जो बुजुर्ग लोग हुए, उनको तो लिविंग श्री रामचरित्र मानस से मिलती थी। अब युग परिवर्तन हुआ, कुछ आधुनिकतम हम लोगों ने विकास किया और गूगल सर्च इंजन का जन्म हुआ। अब जैसे ही उसको सर्च करते हैं तो बहुत सी चीजें हमको अच्छी प्राप्त होती है। तो हमने सबको गूगल पे ही पढ़ना स्वीकार कर लिया। अब ये कौन बताए उन नए बच्चों को कि गूगल एक सर्च इंजन है, उसमें जो आप सर्च करोगे निकलेगा, लेकिन वह निकलेगा जो आधा अधूरा भी अगर उसमें डाल दिया तो वो निकलेगा। धर्मशास्त्र में आधा अधूरा नहीं, यहाँ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धर्मशास्त्र कभी अशुद्ध नहीं होता।